अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 33 में। तो सबसे पहले तो न्यू व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं और लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी मिल जाएं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर। तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर में सबसे पहले तो आपके पास ये स्लाइड पे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 5 पॉइंट हैं। इनमें सबसे पहले है राइटिंग रूटीन लेटर, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो बाकी हैं स्ट्रेटजी फॉर रूटीन रिक्वेस्ट एंड ओपनिंग बॉडी और अ क्लोज। ये चारों के चारों जो हैं वो हम अगले 2 लेक्चर्स में जो हैं एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले राइटिंग रूटीन लेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि पे अटेंशन टू द टोन। इससे मुराद ये है कि जो सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है ऑडियंस उसे देखती है कि उसकी बोलने की क्वालिटी कैसी है, उसके बोलने का अंदाज़ कैसा है, उसकी जो इम्प्रेशंस हैं, फेस एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे हैं। ये सब के सब जो है वो ऑडियंस रिकॉर्ड कर रही होती है। तो उसकी वजह से, अपने बात करने के अंदाज़ की वजह से कोई भी प्रेजेंटेशन देने वाला अपने ऑडियंस की अटेंशन को कितनी देर तक कैप्चर कर सकता है। उसके बाद यह है कि अज्यूम योर ऑडियंस विल कंप्लाई, कि आपने ये फ़र्ज़ करना है कि हम अपनी ऑडियंस को मुत्तफ़िक कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है अवॉइडिंग बिगिनिंग विद पर्सनल इंट्रोडक्शन। आपने इस चीज़ से हमेशा अवॉइड करना है कि जब भी आप किसी कंपनी की प्रेजेंटेशन देने लगे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो लाजमी नहीं होता। अपना इंट्रोडक्शन आपने दे के अपने सामीन का, अपनी ऑडियंस का, अपने रीडर्स का टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हर इंसान का जो टाइम है वो कीमती होता है। तो इसलिए आपने डायरेक्ट अगर ज़्यादा बात है तो सिर्फ अपना नाम बता दीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अपने इंट्रोडक्शन को देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस की जो अटेंशन है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो उसके बाद अगला पॉइंट है पंक्चुएट क्वेश्चंस एंड पोलाइट रिक्वेस्ट डिफरेंटली। आपने जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो पंक्चुएट होने चाहिए, बिला वजह नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सिंसियरली हो कि आपने कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं और बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट के अंदाज में पूछने हैं। तो इसके बाद पॉइंट है बी स्पेसिफिक। इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक्सप्लेन योर रिक्वेस्ट। जब भी आप कोई अपना क्वेश्चन करने लगे हैं तो सामने वाले को अपना क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि उसे भी समझ आए आपकी रिक्वेस्ट की और फिर आपको वो आंसर दे सके। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आस्क ओनली इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट क्वेश्चन। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही क्वेश्चन पूछने हैं जो कि सामने वाले की प्रेजेंटेशन के मुतालिक हैं, जो उसकी प्रेजेंटेशन से ही हैं, और जिस बात की आपको उसकी प्रेजेंटेशन में समझ नहीं आई आपने सिर्फ वही क्वेश्चन पूछने हैं। प्रेजेंटेशन से हट के आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। उसके बाद अगले जो 2 पॉइंट्स हैं वो है रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन इन कॉर्टियस क्लोज। कॉर्टियस के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कॉर्टियस होता है एक लाइक थिंक एज आ रीडर, एक रीडर की तरह सोच कर अपना जो प्रेजेंटेशन है उसे प्रिपेयर करना, उसमें से एरर्स को फाइंड करके दूर कर देना। इसके आगे जो पॉइंट्स हैं उनमें से है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। आपकी जो मखसूस रिक्वेस्ट है जो भी आपने अपने रिप्रेजेंटर से करनी है, सामने वाले से करनी है। उसके बाद जो है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन रीच्ड, कि आप किस तरह से अपनी बात को कंप्लीट करेंगे कि सामने वाला जो है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो आपकी रिक्वेस्ट को समझ के फिर आपको उसका आंसर दे।
उसके बाद होती है गुडविल। गुडविल होती है नेकनामी। हर कंपनी डिपार्टमेंट की अपनी एक पहचान होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहचानी जाती है। उसके बाद हमारे पास इसमें पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर का। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनकी जो भी सर्विसेज हैं उनके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके लिए रिक्वेस्ट करना। तो सबसे पहले इसमें ये पॉइंट है व्हाट इज़ योर गोल इन प्रिपेयरिंग डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर, के इंक्वायरी लेटर को बनाने में आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है, आप इसके बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है। तो सेकंड पॉइंट है टू मेक रिस्पॉन्डिंग एज इजी एज पॉसिबल। आपने जब कोई क्वेश्चन पूछना है तो सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने वाले को बिल्कुल आसानी पैदा करनी है कि वो आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सके। तो सेकंड पॉइंट ये है रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, के ऊपर वाला तो था कि प्रोडक्ट्स के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन यहाँ पे है कि पीपल के बारे में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं या जो रिप्रेजेंटर है जो सामने खड़ा हो के अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके बारे में जानना। तो इसमें पहला पॉइंट है टू नो अबाउट द नेचर ऑफ ए पर्सन नॉट कास्ट। आपने इंसान की सिर्फ नेचर के बारे में जानना है कि इसका जो ये काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, इसके बारे में इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी काबिलियत क्या है, इसके ज़हन के मुताबिक ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। आपने किसी की कास्ट पे नहीं जाना है कि ये किस बिरादरी से है, किस मुल्क से है, किस सिटी से है, किस गांव से है, या ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी कास्ट क्या है, वगैरह वगैरह। इस तरह के फालतू क्वेश्चंस में आपने नहीं पढ़ना है। तो दूसरा पॉइंट है आस्क ओनली क्वेश्चंस दैट आर अबाउट जॉब। अगर आपके सामने कोई मैनेजर खड़ा है तो आप उससे मैनेजर की पोस्ट के ही बारे में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। फालतू क्वेश्चन आप करके ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए ना सामने वाले का टाइम वेस्ट कीजिए। उसकी जॉब के रिलेटेड ही आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं, आपने कोई भी फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। यही डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर के 2 पॉइंट्स थे कि इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल। तो हमारी इस वीडियो का अख्ताम हो चुका है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही टॉपिक था। तो अगर आप किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।